तो अहमद शाह जो अब्दाली थे, अभी हमने एक बुक पढ़ी है, उसमें ये हिस्ट्री लिखी हुई कि यहाँ पर एक राजा था ना जो अहमद शाह अब्दाली, अच्छा वो जा रहा था जी आक्रमण करने, जंग करने के लिए। एक और राजा था, हिंदू राजा, ठीक है ना, हिंदू एम्पायर मराठा, इसका नाम था सदाशिवराव भाऊ। मराठा एम्पायर था, सदाशिवराव भाऊ पर वो जो है हमला करने के लिए जा रहा था, उनसे जंग करने के लिए जा रहा था। और बीच में जो है ये पड़ती थी एक नदी थी बहुत बड़ी, जिसका नाम था दरियाए घाघरा, ठीक है ना। अच्छा जो ये वाला था, ये वाली जगह, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर जो था राजा हंसराज जो थे, उनका यहाँ पर किला था। उन्होंने जो इसे रोका था कि मेरी रियासत है, यहाँ से आपको इजाज़त नहीं है गुजरने की, ठीक है ना। तो ये देख लो जी, मेरे ख्याल में इस तरीके से ये पंजा लगा हुआ है, ये देख लो। अब अच्छा इस पत्थर के बारे में वो फराज भाई ने बताया है कि ये जो उस दौर में जो कोई अगर चीज़ें वगैरह तोलते थे ना, तो जैसे हम किलो का या शटांग का वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये रखते थे। अभी भी इसका 2.5 मन से प्लस वजन है। अच्छा हाँ, तो इसको जो है ना साइड पे रख के इस वजन के पकोड़े वो खा जाते थे। अच्छा, मतलब कि वो 2.5-3 मन समोसे एक टाइम के खाते थे, पकोड़े। हाँ। इसे हम इसे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वो थे वली, वो भी बहुत बड़े साइज़ के थे, मतलब उनका जिस्मानी तौर पर जो शरीर था वो बहुत बड़ा था। हाँ, तो इस वजह से उनकी जो ग्रेवी है वो भी बहुत बड़ी है। और मज़ेदार है भाई साहब, देख लें, इतना बड़ा आदमी भी होगा ना, मतलब कि ये देख लो भाई साहब के जो ये इलाका था ना, पूरा पूरा हिंदुओं का इलाका था, ठीक है ना। यहाँ पर जो केच मकरानी जो आए, फिर उन्होंने तबलीग की, और तबलीग करने के बाद जो इस पूरे इलाके को जो है इस्लाम मुसलमान बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पर इस्लाम का झंडा लहराया। और ये जो थी मतलब कि किला था, इसका नाम था मऊ मोहरानी, जो कि राजा हंसराज ने अपनी माँ को बनाकर तोहफे में दिया था, ना। हाँ, गिफ्ट किया था अपनी माँ को बनाकर, उन्होंने गिफ्ट किया था। और फिर जो है उन्होंने अहमद शाह अब्दाली जब आए, उन्होंने इस पर आकर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद यहाँ पर जो भूत प्रीत, ये ऐसी कुछ यानी कि चीज़ें, हाँ, बुरी आत्माएं जो होती है, शैतान, वो यहाँ पर आकर रहने लगी। जब केच मकरानी साहब यहाँ पर आए तो उन्होंने इन सब चीज़ों को भगा दिया। और उसके बाद जो है फिर इस नमस्कार, जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। आज जी हम सुबह से घर से बाहर निकले हुए हैं और व्लॉग जो है अभी स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि हम तकरीबन 3-4 दोस्त जो मिलकर कहीं पर जाने का हमने प्रोग्राम बनाया था। और अभी हम जी जा रहे हैं, अभी तकरीबन टाइम होने वाला है 3 का, ठीक है ना। शाम के 3 बज रहे हैं जी, सेकंड टाइम है ये। और अभी हम जा रहे हैं क्योंकि दिन के वक्त बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, और गर्मी की वजह से जो है हमने सोचा भाई हम कुछ देर रेस्ट कर लेते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर पहले भी मैंने आपको एक बार दिखाई थी, राठौड़ भाई का ऑफिस है ये, मैंने आपको पहले विजिट कराया था। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है MRJ मक्खन राम जयपाल और मेहरू भाई भी। तो हमारे पास 2 बाइक्स थी, तो हम एक बाइक पे जाएंगे, दो पे, एक पे चलते हैं। तो हमारा प्रोग्राम ये बना, पहले हमारे साथ जा रहा था राठौड़ भाई भी, ठीक है ना। अब राठौड़ भाई सो रहे थे तो हमने सोचा हम चुपके से होकर आ जाते हैं। हाँ, तो बाइक हमारे पास एक है, हम वापसी इधर आएंगे और फिर चलते हैं जी, ठीक है ना। ये कपड़ा आजकल लाजमी साथ में रखते हैं जी। उसकी वजह यह है कि जब हम मोटरसाइकिल पर बैठते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसको ना चेहरे पर अपने लगा देते हैं, ठीक है। दोस्तों जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं ना, मऊ मुबारक में, वहाँ पर ये है कि हमने सुना है कि जो पहले ज़माने में जो इंसान होते थे वो बहुत ही, उनका जो हाइट है बहुत लंबी होती थी उनकी हाइट, ठीक है ना। हमने ये सुना है कि वहाँ पर ना कुछ ग्रेवीज हैं, कब्रें हैं जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। तो हमने सोचा हम जाकर आपको वो विज़िट कराते हैं। लेकिन अभी हम रास्ते में आए तो हमें भाई एक और चीज़ का पता चला है जो कि टेंशन वाली बन रही है। वो चीज़ ये है कि भाई वहाँ पर तो आजकल वो चल रहे हैं ना मुहर्रम, तो मुहर्रम की वजह से वहाँ पर जो है मजलिस होती है, ये वो। हमें किसी ने बताया कि वहाँ पर ये चीज़ें ना हो, ठीक है ना। अगर वहाँ पर ये चीज़ें होंगी तो फिर जो है नहीं हम व्लॉग बना पाएंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, अगर ऐसी कुछ हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो है जुलूस निकलता है, बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो फिर अगर ऐसा हुआ तो हम शूट भी नहीं कर पाएंगे, देखते हैं ना 9-10 को। हाँ, महतम बहुत ही, तो आज महतम है और 3 बजे आज महतम है। 3 बजे हम निकले हैं और 3 बजे आज महतम भी शुरू है। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि हम शूट कर पाएंगे, फिर भी मैंने सोचा चलें जी देखते हैं, जाकर वहाँ पर जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है ना।
तो जी फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं जी किले पर, और इस किले की हिस्ट्री क्या है इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। फाइनली ये किला है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो कुछ मुजावर थे, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, हमने उनसे परमिशन ली, ठीक है। हमने उनसे परमिशन ली कि भाई हम यहाँ पर व्लॉग शूट करना चाहते हैं, क्या हमें परमिशन है। तो ये कुछ इस तरह का किला है, और आगे चलते हैं जी और जाकर आपको किला भी दिखाता है और इसकी हिस्ट्री भी दिखाता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, और हिंदुस्तान से इसका कैसे लिंक है, हमारे हिंदुओं से इसका कैसे लिंक है इस किले का, ठीक है ना। तो चलते हैं जी और जाकर हम आपको इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री बताते हैं। राम राम, कैसे हैं जी? सब बढ़िया होंगे। अच्छा मक्खन भाई, आप इसकी हिस्ट्री के बारे में, अब मैंने सुना है कि आप जानते हैं, यानी कि बुक आपने पढ़ी हुई है। जी बुक पढ़ी थी मैंने। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले इस किले की हिस्ट्री बताएं कि ये किला किसने बनाया था, क्यों बनाया था, ठीक है ना। तो दोस्तों, जो मैं जब जितनी मेरे को जानकारी है तो वो मैं बताता हूँ कि ये जो किला है बनवाया था राजा हंस राय, जो कि किला ड्रावड़ है जी, वो भी इनसे रिलेटेड है, वो भी उन्होंने बनवाया था जी। तो ये उन्होंने बनवाया था अपनी जो माता होती है, उनका नाम था मोहरानी, उनकी याद में बनवाया था। तो इस किले का नाम भी जो है था मोहरानी था। अच्छा। किला मोहरानी। हाँ। तो फिर जैसे ही कि इनको फतह किया गया, बाद में एक वली आया था, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। उससे पहले किसी बादशाह ने इसको जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर दिया था, फतह किया था ना, हमला किया था, तो ये डिस्ट्रॉय हो गया था यहाँ पे। फिर वो बोलते कि भूत प्रीत भी यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, तो वो कौन सा बादशाह था जो किंग था? वो मे बी उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली में। अहमद शाह अब्दाली। हाँ, यहाँ पे दरिया गागरा भी गुजरता था। ये जो दरिया जो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है दरिया गागरा गुजरता था, ठीक है ना। ये तो अभी तो यहाँ पर शहर आबाद हो चुका है, इस वजह से ये किला बहुत ऊपर बनाया गया है। ये देखें, जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, तो दरिया के किनारे पर मौजूद था। तो उसके बाद में वो बता रहा था कि एक यहाँ पे वली हैं जिसकी मज़ार भी ऊपर बनाई गई है जी। उन्होंने जो है यहाँ पे आके तपस्या की थी, चीला काटा था ना, वो जैसे उर्दू में बोलते हैं, चीला काटा था। और यहाँ पे जो है ना भूत प्रीत जो भी थे, वो को बोलते कि राक्षस भी इस किले में बाद में आके रहने लगे थे। उन्होंने उनको भगवाया, और बाद में उन्होंने कहा कि जो है ना आपको मोह जो है ना मुबारक हो, मोहरानी किला जो था ना, वो आपको मुबारक हो। अभी यहाँ पे कोई भूत प्रीत नहीं है। हाँ। कोई भी नहीं है, वो इस वजह से जो है ना नाम भी किला मोह मुबारक। हाँ, अभी इस किले का नाम मोह मुबारक है। और वो जो मोह मुबारक जो वली बोलते हैं, उनकी दरबार भी यहाँ पर है, ऊपर जाके मज़ारे हैं, वो सारी भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, वो जो वली थे उनकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि वो कौन थे और कहाँ से आए थे? वो जो वली थे ना, वो आए थे केज मकरान, ये बलूचिस्तान से। अच्छा, और 950 साल पहले आए थे जी। 950 साल पहले। और इससे पहले आप देख लें कि ये किला कितना पुराना होगा। 950 साल वो, और ये किले की ईंट चेक करें आप, ये देखें, ये देखिए कितनी, अगर वो हमारे पास हो ना, जो चेक करते हैं कि ये कितनी पुरानी। हाँ, ये देख लो तो इसकी बनावट भी ऐसा लग रहा है पत्थर की बनी हुई है। ये देख लीजिए, इसकी बनावट भी अजीब तरीके की, ये देख लें बनावट भी। और इसको जो अभी तक भी ऐसे वैसे की वैसे खड़ी हुई है भाई साहब। और ये मोस्टली जो अभी वो हमें मुजावर बता रहे थे कि ये इलाके जो है ना सारे के सारे यहाँ पर जो है ना हिंदू हुआ करते थे। ये हिंदू इलाका था। और वो जो आए थे, क्या नाम था आपने बताया था अभी? ये अभी जो वली थे, इनके नाम हाँ केज मकरानी। अच्छा, तो इसकी जो हिस्ट्री वो ऐसे थी कि जो ये इलाका था ना पूरा हिंदुओं का इलाका था, ठीक है ना। यहाँ पर जो केज मकरानी जो आए, फिर उन्होंने तबलीग की, और तबलीग करने के बाद जो इस पूरे इलाके को जो है इस्लाम मुसलमान बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पर इस्लाम का झंडा लहराया। और ये जो थी मतलब कि किला था, इसका नाम था मोहरानी, जो कि राजा हंसराज ने अपनी माँ को बनाकर तोहफे में दिया था, ना। हाँ, गिफ्ट किया था अपनी माँ को बनाकर, उन्होंने गिफ्ट किया था। और फिर जो है उन्होंने अहमद शाह अब्दाली जब आए, उन्होंने इस पर आकर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद यहाँ पर जो भूत प्रीत, ये ऐसी कुछ यानी कि चीज़ें, हाँ, बुरी आत्माएं जो होती है, शैतान, वो यहाँ पर आकर रहने लगी। जब केच मकरानी साहब यहाँ पर आए तो उन्होंने इन सब चीज़ों को भगा दिया, और उसके बाद जो है फिर इसका नाम किला मोह मुबारक रख दिया गया, ठीक है ना। इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है। और केच मकरानी की जो समाधि होती है, जो कब्रें हैं, वो भी हम आपको ऊपर जाकर दिखाते हैं, जो ऊपर बनी हुई है। दोस्तों, ये किला है ऊपर की तरफ, और ये जो नीचे जो जितना भी शहर नज़र आ रहा है ना, ये पहले शहर नहीं हुआ करता था, बल्कि यहाँ पर दरिया गागरा जो है वो बहता था, ठीक है ना। इसलिए इस किले को इतना ऊपर करके बनाया गया है। यहाँ ये जो बनावट है ना दोस्तों, ये ओल्ड है, लेकिन ये इसको दोबारा से रिपेयर किया गया, ठीक है ना। ये नई ईंटों के ज़रिए, लेकिन ये नक्शा वगैरह जो है वही है, ठीक है ना। ये देख लेंगे इस तरीके का है कुछ किला। आपको वो शहर दिखाते हैं जहाँ पर पहले जो है दरिया गागरा बहा करता था, और उसकी हिस्ट्री भी हमने आपके साथ शेयर की है।
दोस्तों ये आपको अभी शहर नज़र आ रहा है, ये पहले शहर नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। ये दरिया यहाँ पर था, बहुत बड़ा दरिया, और दरियाए घाघरा इसे कहा जाता था। तो इसी दरिया के यानी कि किनारे पर ये किला बना हुआ है, और इस किले को जो है फिर फतेह इस तरीके से हुआ, ये किया गया था। ये आपको, मेरे पास जूमिंग सिस्टम नहीं है, वरना मैं आपको जूम करके दिखाता। ये अब पूरा का पूरा यहाँ पर शहर आबाद हो चुका है, ठीक है ना। पूरा शहर है, और दूसरी जो खेती बाड़ी की ज़मीनें होती हैं, शहर है और शहर के अलावा जो खेती बाड़ी की ज़मीनें होती हैं वो यहाँ पर अभी बन चुकी है पूरी की पूरी। बड़े बड़े बाग हैं आमों के, मैंगोज़ वगैरह इस तरीके से बन चुका है। लेकिन पहले जो है यहाँ पर दरिया घाघरा हुआ करता था। ये देख लें दोस्तों, ये आपको दूर दूर तक जो है ना मैंगो का आम नज़र आ रहे होंगे, मैंगो के बाग है ये, ठीक है ना। मैंगो के बाग नज़र आए। यहाँ पर जो है इस तरीके से दरिया ये बहता था, और यहाँ पर ये किला था, ठीक है ना। अच्छा, तो अहमद शाह जो अब्दाली थे, अभी हमने एक बुक पढ़ी है, उसमें ये हिस्ट्री लिखी हुई कि यहाँ पर एक राजा था ना जो अहमद शाह अब्दाली, अच्छा वो जा रहा था जी आक्रमण करने, जंग करने के लिए। एक और राजा था, हिंदू राजा, ठीक है ना, हिंदू एम्पायर मराठा, जिसका नाम था सदाशिवराव भाऊ। मराठा एम्पायर था, सदाशिवराव भाऊ पर वो जो है हमला करने के लिए जा रहा था, उनसे जंग करने के लिए जा रहा था। और बीच में जो है ये पड़ती थी एक नदी थी बहुत बड़ी, जिसका नाम था दरियाए घाघरा, ठीक है ना। अच्छा, जो ये वाला था, ये वाली जगह, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो था राजा हंसराज जो थे, उनका यहाँ पर किला था। उन्होंने जो इसे रोका था कि मेरी रियासत है, यहाँ से आपको इजाज़त नहीं है गुजरने की, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है फिर अहमद शाह जो अब्दाली थे, उन्होंने फिर हंसराज के किले पर हमला किया और यहाँ पर जो है तोड़ फोड़ की और इस पर कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है ना। आज भी देख लें ये पुराना किला है, इस तरीके से ये देख लें, कुछ मिट्टी का बना हुआ है, कुछ ईंटों का बना हुआ है, और इस तरीके का है ये, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, बहुत ही अभी हम ना ज़मीन से बहुत ही ऊपर हैं, और नीचे जो है कुछ घर वगैरह हैं, वो देख लें। नीचे बहुत ही बड़े बड़े घर हैं, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। दोस्तों ये ही है वो मतलब कि मज़ार जहाँ पर अभी लोग आते हैं। यहाँ पर देख लें जी, छोटी छोटी सी यहाँ पर कब्रें हैं, लेकिन अगर आप उसकी इनकी निस्बत वो वाली अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी साइज़ की, ठीक है ना। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वो थे वली, वो भी बहुत बड़े साइज़ के थे, मतलब कि उनका जिस्मानी तौर पर जो शरीर था वो बहुत बड़ा था। हाँ, तो इस वजह से उनकी जो ग्रेवी है वो भी बहुत बड़ी है। और हमने सुना कि अंदर भी इस तरह की है कुछ और, है ना। वो नीचे हैं, वो भी चल कर दिखाते हैं। ये जो गाइस यहाँ पर ये कुछ दरगाहें बनी हुई हैं काफ़ी सारी, ठीक है ना, इस तरीके की, ये देख लें जी। अच्छा, तो हम अभी आपको वो वाली दरगाह दिखाने जा रहे हैं जो कि साइज़ में सबसे बड़ी है, ठीक है। एक पीछे दिखाई दी आपको और एक आगे है। ये मेन दरगाह है जी, आप इनके साइज़ देख लें जी, बहुत छोटे छोटे हैं। मेरा मकसद दिखाने का यही था, ठीक है ना, साइज़ दिखाने का था। आप इनके साइज़ देख लें, बहुत ही छोटे छोटे से हैं। और ये देख लें, बहुत बड़ी एक मज़ार है भाई साहब, देख लें, इतना बड़ा आदमी भी होगा ना, मतलब कि ये देख लो भाई साहब, ये तकरीबन 20 फुट होगी लो भाई। ये देख लीजिए, छोटी छोटी सी मतलब कि यहाँ पर कब्रें हैं, जबकि यार उसको देखकर लगता है कितनी बड़ी है वो, भाई साहब क्या बात है, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो इनके ऊपर जो चादरें होती है ना, ये चादरें जो पुरानी वाली होती हैं उतार कर साइड पे रख देते हैं लोग, और जो नई चादरें ऊपर ला कर डाल देते हैं। ये पुरानी की जो है ये कितनी सारी पड़ी हुई हैं, ये सब इसके नीचे जो है ना पुरानी चादरें हैं, ये देखना है। ये चादरें हैं जो वहाँ उतार के रखते हैं। हाँ, नहीं रख देते हैं, वो पुरानी पड़ी रहती है। नहीं रखते हैं तो पुरानी छोड़ के रख देते हैं। इसके अंदर जो है लेडीज़ भी नहीं आ सकती, ठीक है। लेडीज़ जो होती है वो बाहर बैठ कर प्रार्थना वगैरह जो भी होता करती है। जो मर्द होते हैं, जेंटल्स होते हैं, वो भी सिर्फ इधर वो ही आ सकते हैं इधर, ठीक है। चलो जी, ये मेरे ख्याल में इस तरीके से ये पंजा लगा हुआ है, ये देख लें। अब अच्छा, इस पत्थर के बारे में वो फराज भाई ने बताया है कि ये जो उस दौर में जो कोई अगर चीज़ें वगैरह तोलते थे, तो जैसे हम किलो का या शटांग का वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये रखते थे। अभी भी इसका 2.5 मन से प्लस वजन है।
अच्छा हाँ, तो इसको जो है ना साइड पे रख के इस वजन के पकोड़े वो खा जाते थे। अच्छा मतलब कि वो 2.5-3 मानो समोसे एक टाइम के खाते थे। पकौड़े। हाँ, ये एक शटांग थी 50 वो जो होता है वो क्या बोलते हैं। जब हम यहाँ बचपन में आते थे ना, तो हमें बुजुर्ग जो है वो कहानियाँ सुनाते थे कि मौ मुबारक में ऐसा एक दानव है, मतलब राक्षस है, जो एक शटांक उनका खुराक थी, और वो भी आप लोगों ने देखी है कि वो 2.5 मन से भी ऊपर प्लस वजन है उसका। तो कह रहे उसको जब अल्लाह का वली आया था, मतलब ये पीरों में से कोई, तो उस देव को जो है जिंदा पकड़ के इस कुएं के अंदर डाल के बंद कर दिया। तो तब से ये बंद पड़ा। और ये भी सुनने में आता है कि यहाँ जो है वो पहले किसी दौर में बकरे वगैरह यानी कि ज़िबा करके डाले जाते थे, इनको खून वगैरह पिलाया जाता था, बलि दी जाती हाँ, थी। बलि दी जाती थी। वो अब तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन पहले अगर ये खुल जाए तो फिर वो बाहर आ जाएगा। खुल जाए तो कोई पता नहीं भाई। तो दोस्तों मैंने अब मैं सोचने वाली बात यह है कि मखन भाई अगर इसको खोल दिया जाए कोई क्रेन वगैरह ला कर तो निकल सकता है, तोड़ दे, आज बाहर आ जाएगा वो। बिल्कुल आ जाएगा। तो लेकिन आज आजकल तो इससे भी बड़े बड़े राक्षस घूम रहे हैं हमारे इधर। तो फिर वो क्या करेगा बेचारा? भाई लेकिन ये है कि हमारी आजकल पता है क्या, हमारी सोसाइटी में इनसे भी बड़े बड़े जो दानव राक्षस हैं वो घूम रहे हैं, राक्षस आजकल। वाले आ रहे हैं तो उनको वो फिर वो बेचारा बाहर अगर निकल भी आया तो वो क्या करेगा बाहर निकल कर? मियाँ नवाज शरीफ इसे भी बड़ा है। तो जी दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं घर पर और मैंने शेव वगैरह भी करा ली है और आज है दूसरा दिन। तो अभी हम व्लॉग को एडिट कर रहे हैं और आज ही इस व्लॉग को मतलब के अपलोड करेंगे। अगर आपको ये पसंद आया है तो आपने लाइक कर देना है और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है ना? जितना हो सकता है आप हमारे व्लॉग को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, तो हम इस तरह के और भी आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर।